Hello everyone and teacher for your question. The question says that effect of temperature on equilibrium constant is given by log K2 minus log K1 is equal to minus delta H by 2.303 R ब्रैकेट के अंदर 1 upon T2 minus 1 upon T1. तो then for endothermic reaction the false statement is, तो ये एक endothermic reaction है और false statement हमें identify करना है. तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि मान के चलो कि आपके पास कोई एक रिएक्शन है A to B और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसको होने के लिए हीट की ज़रूरत होती है. तो ये T1 टेम्परेचर मतलब एक लोअर टेम्परेचर है. तो लोअर टेम्परेचर को इस रिएक्शन को करेंगे तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो भी आपका लोअर ही आएगा, कम ही आएगा. यदि यही रिएक्शन आप ज़्यादा टेम्परेचर पे करते हैं, हायर टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे K2 की जो वैल्यू है वो भी आपको हायर मिलेगी. इसका मतलब क्या है, यदि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे एक हायर वैल्यू रहेगी -1 अपन यहाँ पे एक लोअर वैल्यू. तो यदि ये डिनोमिनेटर में हायर है तो ये जो रेशो आएगा एक लोअर रेशो आएगा और ये जो रेशो आएगा एक हायर रेशो आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में T1 है तो ये एक लोअर है तो ये रेशो ज़्यादा आएगा. तो ये जो लोअर माइनस हायर ये रेशो निगेटिव आएगा. तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 ये पॉजिटिव है तो वो एक्चुअली निगेटिव आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आएगा. बाकी के स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एंडोथर्मिक के लिए होता है वैसे सेम फॉर एक एक्सोथर्मिक के लिए भी देखेंगे. तो एक सी इक्विलिब्रियम में D ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे T1 हम एक लोअर टेम्परेचर ले रहे हैं, तो लोअर टेम्परेचर में जो आपका K1 होता है वो हायर होता है और यहाँ पे T2 टेम्परेचर लेंगे तो ये हायर टेम्परेचर है. तो यहाँ पे आपको K2 जो मिलता है वो लोअर मिलता है. तो यहाँ पे हमें ये समझना है फिर कि जब हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इस केस में हमारा T2 इज ग्रेटर देन T1, तो यहाँ पे हमारा K2 इज ग्रेटर देन K1 रहेगा. और जब हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, एक्सोथर्मिक, और इस केस में हम डेल्टा H की जो बात करें एंडोथर्मिक की वो पॉजिटिव होता है. जो एक्सोथर्मिक की जो बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, यहाँ पे डेल्टा H रहेगा नेगेटिव. यहाँ पे आपका T2 इज ग्रेटर देन T1, तो यहाँ पे आपका K1 इज ग्रेटर देन K2. तो यहाँ पे देख सकते हैं log K2 इज ग्रेटर देन log K1. तो पहले तो K2 इज ग्रेटर देन K1 तो उसका log भी आपका K2 का ज़्यादा आएगा, K1 का कम आएगा. तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट आएगा. डेल्टा H पॉजिटिव है, देख सकते हैं डेल्टा H पॉजिटिव है. K2 इज ग्रेटर देन K1 ये भी पॉसिबल है. तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर 1. तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. I hope you understand the explanation. Thank you.